सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम तो ललन कुमार सिंह हुआ। जी सर। तो आप केंद्र सरकार में किसको वोट देना चाहते हैं? देखिए, जो जनता के लिए काम करे, संसार को बचाने का जो काम करेगा, उन्हीं को हम लोग सपोर्ट करेंगे। जैसे अभी बीजेपी का सरकार है सेंट्रल में, और बीजेपी को ही हम लोग समर्थन करेंगे और करवाएंगे। इसके लिए हम लोग का जान रहे या जान चला जाए। बीजेपी को क्यों चुनिएगा? बीजेपी गरीबों के लिए क्या किया है? गरीबों के लिए तो वो बहुत बड़ा योगदान किए। वादा तो बहुत किए थे, जॉब देंगे, पैसा देंगे, गरीबी यहाँ से मिटाएंगे, लेकिन ऐसा गरीबों को देखने के लिए तो कुछ नहीं मिला है। बहुत कुछ मिला है। जैसे आप टाइम दीजिए, जैसे कोरोना काल में किसी देश में कोरोना वैक्सीन नहीं लाया, लेकिन इंडिया बीजेपी सरकार अपने देश में कोरोना वैक्सीन बनवाकर और अपने देश को बचाया, और विदेश को भी लमसम 200 कुछ देश को वैक्सीन देकर वहाँ के भी जनता को बचाया है। और 80 करोड़ जनता का भोजन, जिसको एक शाम खाने के लिए तरसता था, नहीं था, उनके लिए भी भोजन मुहैया कराया है, जो आज तक चल रहा है। आज के डेट में फिर 5 साल के लिए वो वादा कर दिया कि 2028 तक हम भोजन की व्यवस्था करेंगे और देते रहेंगे। और गैस सिलेंडर है, जो गरीबों के घर में चूल्हा नहीं फुकाता था, उस व्यक्ति को फ्री कनेक्शन देकर और गैस चूल्हा का भी व्यवस्था कराए। घर घर में अभी गैस का व्यवस्था है, डिजिटल इंडिया का। लेकिन महंगाई का दंश सभी लोग झेल रहा है और परेशान है लोग कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो महंगाई क्यों नहीं बढ़ेगा? आप घर बैठे संसार देखिएगा, घर बैठे हर काम के व्यवस्था लीजिएगा, तो इसके लिए तो हर चीज़ आपको थोड़ा सा बहुत आपको सहना पड़ेगा, पॉकेट। लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय फ्री में मिलना चाहिए सरकार की तरफ से जनता को, लेकिन इस पे भी टैक्स लादा जा रहा है, पढ़ने वाला कॉपी कलम पे भी लादा जा रहा है। इसके बारे में आप कुछ कहेंगे? हम कहेंगे स्वास्थ्य पर आइए। स्वास्थ्य वाला स्मार्ट कार्ड जो बना हुआ है, वो प्रधानमंत्री 5 लाख तक के लिए गरीब और धनिक जनरल लोगों के लिए फ्री है स्वास्थ्य में, और वो कार्ड बनवा कर दिए हुए हैं। तो अब क्या फ़ायदा चाहिए? लेकिन लोगों को उसका फ़ायदा नहीं मिल पाता है। मिल पाता है, थोड़ा बहुत नहीं मिल पाता है। जो कुछ कर्मचारी लोग हैं जो इसमें धांधली करते हैं, और स्मार्ट कार्ड ऑर्डर सेंट्रल से है, लेकिन ये लोग नहीं बनवाते हैं। ये लोग आते हैं, एक दरवाज़ा पर गांव में बैठते हैं, वहीं चाय चुई पी के और घर वाला को 2-4 को बना के और यहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। इसलिए स्मार्ट कार्ड नहीं बना है। शिक्षा का भी स्तर उसी तरह से गिरा हुआ है, रोजगार का भी उसी तरह से गिरा हुआ है। शिक्षा का देखिए, जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, शिक्षा में तो आज से नहीं, राजद सरकार जब आया, बिहार पर लीजिए, हम लोग बिहार के हैं तो बिहार पर ही थोड़ा सा ले लीजिए। बिहार में राजद सरकार आया, लालू राज का जो शासन था, जिसमें बैल भैंसी का घर बनता था और स्कूल को तोड़कर उसी ईंटा से उनका मरम्मत होता था, और वो टोटल पैसा को जला कर नदी में बिक दिए और अपने अपने ही दोस्त को दे दिए। लेकिन शिक्षा विभाग को चौपट कर दिए। उन्हीं के शासन का ये सब खेला है। अब धीरे धीरे इस पर फिर जो सरकार, अभी नई सरकार है, उस पर वो लोग जोर दिए हुआ है। नीतीश कुमार, लालू यादव कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार हम बनने नहीं देंगे। इनके कहने से कुछ नहीं होगा। अभी नीतीश कुमार जी ने 1,20,000 टीचरों को ज्वाइनिंग लेटर दिए हैं। 70,000 का और आज ऑर्डर कर दिए हैं। ठीक है, तो ये सब ठीक है, लेकिन नीतीश कुमार जी अस्थिर नहीं रहते हैं। उनका थोड़ा सा फेजा खराब हो गया है, और अप डाउन के चलते उनका भी राजनीति 2024 में उनका समाप्त हो जाएगा। हमको लग रहा है जो अभी ज्वाइनिंग लेटर दिया गया है, इससे तो लोगों में, इनके विपक्षी दल में खलबली मच गया होगा कि ये नीतीश कुमार क्या कर दिए, कहीं ऐसा ना कि बाजी मार ले। नहीं, कोई खलबली नहीं है। इसलिए नहीं है कि बिहार में 30,000 शिक्षक का बहाली हुआ है, और अदर स्टेट से सारे एक लमसम 70,000, 80,000, 70 या 80,000 जो और दूसरे राज्य से लेकर
और 1,10,000 शिक्षक को ये लोग भर्ती किए हैं और बिहार में वाहवाही लूट रहे हैं। तो ऐसा बात नहीं है, एक एक शिक्षक का गिनती हुआ है, कौन किस राज्य का है, कितना किस राज्य का है, तो इसलिए इसमें कोई खलबली नहीं है। लोग अभी इसका डाटा आना बाकी है कि किस राज्य से कितने लोगों का हुआ है बिहार में। वो तो डाटा लमसम आ गया है, जी, वो 30,000 मात्र बिहार के लोगों का उसमें लेडीज और जेंट्स का हुआ है। 20,000 में मात्र 30 30,000 का ही बिहार के लोगों का उसमें टीचर का अथी हुआ है, नौकरी हुआ है। उसके बाद में और दूसरे राज्य का लोग हैं जो अपने बहाली लूट रहा है कि 1,20,000 हम बहाली किए हैं, 70,000 के और करेंगे। तो ये ख्वाब देख रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, इसलिए पूरे भारत के लमसम 8-10 राज्य से लेके संख्या पुरा रहे हैं और ढोल बजवाने का काम कर रहे हैं। जय गुरुदेव। थैंक यू, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप देख सकते हैं कि किस तरह से नरेंद्र मोदी के सपोर्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का चिट्ठा खोल रहे हैं कि यहाँ पे जो भी टीचर का बहाली हुआ है, किया गया है, उसमें फर्जीवाड़ा यानी दूसरे राज्य से भी लिया गया है बिहार में, और बिहार में बहाली लूटा जा रहा है कि हम बिहार के लोगों को बहाली किए हैं, लोग जाने इससे और हमको सपोर्ट करें। तो उतना लोग मूर्ख नहीं है। जो अनपढ़ गंवार बिल है वो राजनीति का हिसाब किताब रख रहा है। इस ज़माने में 2024 में बहुत बड़ा हिसाब किताब होगा और फिर बीजेपी का ही बिहार में सरकार बनेगी और वहीं राज करेंगे लालू यादव, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी। दोनों आदमी जाएंगे साइड में, लड़ाई में रहेंगे, लेकिन वह सरकार नहीं बना सकते। बिहार में किसकी सरकार बनने वाली? वो तो बीजेपी का ही सरकार बनेगी। कौन आएंगे बीजेपी से हमारे बिहार में मुख्यमंत्री के लिए? नहीं, ये तो आउट नहीं है, इसके लिए तो हम क्षमा मांगेंगे। अगर तेजस्वी और नीतीश कुमार जी को साइड कर दिया जाएगा तो ऐसा कौन सा चेहरा है जो मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार के? नहीं, उतना कच्चा खिलाड़ी बीजेपी वाले लोग नहीं है। वो सेंट्रल के सरकार चलाते हैं, पूरे विश्व पूरे इंडिया के लोगों को एक एक करके अपने दिमाग में रखते हैं और सब लोगों को जब भोजन पानी दवा सुई जब हर चीज़ का व्यवस्था कर दिए हैं तो वो अभी नाम आउट मुख्यमंत्री के लिए कोई नाम आप सिलेक्ट किए हैं कि नहीं? नहीं, हम लोग जब तक नरेंद्र मोदी नहीं बोलेंगे तब तक आप चुन नहीं सकते। नहीं चुन सकते, इसलिए कि वो हेड बॉस है, मालिक है। चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू।